बच्चों, आज वर्ग दशम और इससे ऊपर जितने भी क्लास के विद्यार्थी हैं और किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हैं, मैं आज से उनके लिए केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आपके बीच ला रहा हूं। क्योंकि जो बैच चल रहा था वो पूर्णतः बिहार बोर्ड 12 के लिए था, लेकिन यह क्लास जो केमिस्ट्री का होगा यह पूर्णतः टेक्निकल और सभी क्लास और सभी माध्यम के लिए होगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो लोग भी हमसे जुड़े हैं वो इस चैनल को, वेलफेयर कोचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकॉन बटन को दबा लें ताकि आपके साथ मेरा सीधा संपर्क हो सके। और आज तो सिर्फ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा सा आपके बीच मैं आऊँगा, परंतु अगले दिन से इसमें रफ्तार हो जाएगा, इसके मटेरियल बढ़ जाएंगे। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों आवश्यकता पड़ा, क्यों कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना पड़ा। समय बीतने के साथ साथ बहुत सारे यौगिकों का आविष्कार हो गया। अभी से 10 से 15 साल पहले ही 60 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक था। तो इतने सारे यौगिक का अध्ययन करना, उसके संरचना का अध्ययन करना, उसके गुण का अध्ययन करना ये संभव नहीं था, और इसके नाम को याद रखना भी आसान नहीं था। अतः नोमेनक्लेचर के सिस्टम की आवश्यकता हुई, और जब कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आवश्यकता हुई तो दो प्रकार के नामकरण की आवश्यकता हुई। आप यहां देख सकते हैं कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दो ढंग से प्रस्तुत हुआ। एक हो गया आपका सामान्य नामकरण पद्धति, कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इसी को आप ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। और दूसरा जो आपका आया वो आधुनिक नामकरण पद्धति, मॉडर्न सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर या IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये जो दो नामकरण की पद्धति है, उसमें से अगर हम पहले नामकरण की पद्धति का चर्चा करें, सामान्य नामकरण पद्धति अथवा जिसको आप बोलते हैं ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, तो देखिए इसमें क्या आता है। हम लोग अपने घर में भी किसी बच्चे का कुछ नाम रखते हैं और स्कूल में उसका कुछ नाम होता है। तो जैसे आप घर में किसी बच्चे का कुछ नाम रख देते हैं, प्यार से दुलार से कुछ नाम रखते हैं, और स्कूल में उसका नाम उस प्रकार का ना रख करके कुछ दूसरे टाइप का रखते हैं नाम। तो ये सामान्य नामकरण जो पद्धति है, जो कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, ये स्वेच्छा से रखा गया, अपनी इच्छा से वैज्ञानिक के द्वारा रखा गया था। क्योंकि उस समय बहुत कम यौगिक, इसलिए जो यौगिक जिस स्रोत से प्राप्त होता था उसी स्रोत पर आधारित उसका नाम रख दिया जाता था। अतः ये सिस्टम ज़्यादा दिन तक चला नहीं चलने के पीछे कारण ये था कि एक ही स्रोत से बहुत सारे यौगिक प्राप्त होने लगे, अतः उसके नामकरण में हो गया दिक्कत। तो इसमें क्या था, कुछ एग्जाम्पल इसका देखें। कुछ जो यौगिक आपको प्राप्त हुआ था, तो सामान्य नामकरण पद्धति का गप चल रहा था। जैसे घरेलू नाम हम किसी चीज का रख देते हैं
और स्कूल में किसी का नाम रखते हैं तो स्कूल वाले हो गया आधुनिक नामकरण, और घरेलू नाम हो गया ये आपका साधारण या ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसमें किसी स्रोत से प्राप्त जो यौगिक होता था उसी पर रख देता था। जैसे देखिए एग्जांपल, सबसे पहले मीथेन का गप है, सबसे पहले इस मीथेन का गप करें। ये मीथेन दलदली क्षेत्र से प्राप्त हुआ था, मार्सी इस प्लेस कहिए, मार्सी लैंड कहिए, ये मार्सी लैंड से प्राप्त हुआ, दलदली भूमि से प्राप्त हुआ। तो मार्सी प्लेस पर पाए जाने के कारण, मार्सी लैंड में पाए जाने के कारण, दलदली जमीन में पाए जाने के कारण इसका नाम पड़ गया मार्स गैस। इसलिए मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं और ये कॉमन नेम मार्स गैस। इसी प्रकार से इस मीथेन को अगर आप हवा में छोड़िए, इसको अगर आप हवा में छोड़िए, ये हवा में आवाज के साथ जलता है, आवाज विस्फोट उत्पन्न करता है, आवाज के साथ ये जलता है, विस्फोट होता है इससे, इसलिए इसका नाम फायर डैम्प रखा गया, इसका नाम फायर डैम्प रखा गया। और ये सब आप ट्राइवियल सिस्टम में देखते हैं। कुछ और एग्जांपल को लीजिए, जैसे मिथाइल अल्कोहल का बात कीजिए, मिथाइल अल्कोहल जिसको मेथेनॉल भी बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल सूत्र इसका अगर देखना चाहते हैं तो ये हो गया CH3OH, मिथाइल अल्कोहल जिसको IUPAC नेम में मेथेनॉल कहते हैं। तो ये आपको लकड़ी के रस से प्राप्त हुआ था, मतलब लकड़ी का जब भंजक श्रवण किया गया था, लकड़ी का जब भंजक आसवन किया गया था तब ये प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है, इसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, इसे वुड स्प्रिट कहा जाता है, मिथाइल अल्कोहल। इसके अलावे और देखिए, तो इसके अलावे और अगर आप गौर करते हैं तो लीजिए यूरिन, यूरिन, यूरिन से यूरिया को प्राप्त किया गया, यूरिन से यूरिया को प्राप्त किया गया था। तो यूरिन से प्राप्त होने की वजह से इसका नाम यूरिया हुआ। इसी प्रकार से और लीजिए तो विनेगर, जो आपका सिरका, जो ये विनेगर है, ये सिरका है, ये एसिटियो, ये सिरका से प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल रखा गया। तो सिरका से प्राप्त होने की वजह से, विनेगर की से प्राप्त होने की वजह से इसका नाम एसिटिक अम्ल रखा गया। इसी प्रकार से और आगे बढ़े, थोड़ा सा फॉर्मिक अम्ल पे आप चले आए, फॉर्मिक अम्ल पे आप चले आए, जिसको मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, HCOOH। ये फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी से प्राप्त हुआ था। लाल चींटी, अमेरिका में लाल चींटी को फॉर्मिका बोलते हैं। तो ये चूंकि फॉर्मिका से प्राप्त हुआ था, ये चूंकि फॉर्मिका से प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसका नाम फॉर्मिक अम्ल रखा गया। तो ये जो नाम आप देखते हैं, जो नाम आपका कॉमन नेम दिख रहा है, ये जो ट्राइवियल सिस्टम वाला नाम है, तो ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। पहला वजह तो ये था कि यौगिकों की संख्या बहुत अधिक हो गई। दूसरा ये था कि ये नाम जो है रसायन शास्त्रियों द्वारा स्वेच्छा से रखा गया था, अपने मन से रख दिया गया था इसका नाम, इसलिए भी इसे हटा दिया गया। तीसरा आप ये भी कर सकते हैं कि
इस नाम के द्वारा यौगिक के गुण, संरचना, उसके किसी भी आंतरिक संरचना या किसी और चीज के बारे में पता नहीं चलता था, उसका संगठन का भी पता नहीं चलता था। अतः इस सिस्टम को हटा दिया गया। तो फिर इस सिस्टम में सुधार करके जब यौगिकों की संख्या बहुत अधिक हो गई तो आया आधुनिक नामकरण पद्धति। ये जो आधुनिक नामकरण पद्धति है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर या IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इसका उद्भव इसलिए हुआ उसमें बहुत सारे खामी आ गए। तो अब हम थोड़ा सा आधुनिक नामकरण पद्धति मतलब IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अभी हम लोग मॉडर्न सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम 1892 में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ केमिस्ट के द्वारा जेनेवा में एक नाम को पढ़ने का नियम बनाया गया। चूंकि ये नाम को पढ़ने का नियम जेनेवा में बनाया गया था, इसलिए इस जगह के नाम पर, जो ये जेनेवा जगह है, जेनेवा जगह के ही नाम पर इस सिस्टम का नाम जेनेवा सिस्टम रख दिया गया। और किसी भी चीज में दिक्कत के साथ सुधार भी किया जाता है। तो जेनेवा सिस्टम में बहुत सारी खामी आई समय के साथ। तो समय के साथ जब उसमें खामी आई तो कुछ सुधार किया गया। तो 1930 में IUC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री का एक बैठक हुआ। ये बैठक लीग में हुआ जो बेल्जियम में पड़ता है। तो इस बैठक में जेनेवा सिस्टम में सुधार किया गया और इस सिस्टम का नाम IUC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर रखा गया। फिर बच्चों, फिर इसमें परेशानी हुई, कुछ दिक्कत हुआ, तो इस नियम में भी फिर सुधार किया गया। और 1958 में इस IUC को IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में नाम में परिणत कर दिया गया। जिसके फुल अक्षर को अगर आप देखें तो I इज फॉर इंटरनेशनल, जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं हिंदी में। U इज फॉर यूनियन, जिसको संघ या परिसंघ कहते हैं, ऑफ लगाइए। उसके बाद P इज फॉर प्योर का सेंस शुद्ध या परिशुद्ध, जिसको आप बोलते हैं। एंड A इज फॉर अप्लाइड मतलब हुआ निरूपित। और ये जो C शब्द है, C वर्ड है, सॉरी C लेटर है, और इस C लेटर का मीनिंग हुआ केमिस्ट्री। तो IUPAC का फुल नेम हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका नाम ये आया पुनः 2003 में रसायन शास्त्रियों का बैठक हुआ। और इस 2003 में जो रसायन शास्त्रियों का बैठक हुआ तो 2004 के आसपास इसके लिए एक विशेष नियम बनाया गया विभिन्न रसायन शास्त्रियों के द्वारा। और जो नियम में कुछ तो हालांकि सुधार किया गया है अभी तक, लेकिन इसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो ये कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको मैं कल यहीं से आगे बढ़ाऊंगा और आपको शुरुआत बिल्कुल इनिशियल स्टेज, जहां से आपको नाम को पढ़ने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, तो मैं उस नाम को कल आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आप सभी वर्ग और सभी माध्यम के बच्चे जो 10वीं क्लास से ऊपर हैं
पढ़ सकते हैं, आप ज्वाइन कीजिए। वेलफेयर कोचिंग सेंटर को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकॉन बटन को दबाइए, जिससे आपके साथ मेरा सीधा संपर्क हो सके, जल्द संपर्क हो सके। धन्यवाद।